हेलो, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इस वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड व्हाट आर ऑल कॉम्पोनेंट स्ट्रक्चर या कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रेवेन्यू बजट, दूसरा आपका कैपिटल बजट। वो सारे रिसीट्स और खर्चे एक्सपेंडिचर्स जो रेवेन्यू से आते हैं वो जाता है, उसके लिए अकाउंट अलग से बनता है, रेवेन्यू अकाउंट बनता है। उसके अंदर सारे रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जाते हैं। साथ में दूसरा अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट को जनरलाइज किया गया है, तो अलग अकाउंट्स को जनरलाइज किया गया है यहाँ पे बजट में। कैपिटल अकाउंट के अंडर वो सारे आइटम्स आते हैं जो कि कैपिटल रिसीट्स हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो। अब गवर्नमेंट बजट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट को फर्दर डिवाइड किया गया रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू रिसीट्स कितने तरीके के होते हैं? एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। अब टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? एक्चुअली रेवेन्यू रिसीट्स होते क्या है और क्या क्या वो आइटम है जो कवर किए जाते हैं रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर। वो सारे आइटम्स जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, जिसका ट्रांजैक्शन रिपीटेडली होता है, वो सारे आइटम्स आते हैं कहाँ पे? रेवेन्यू रिसीट्स में। और कैपिटल रिसीट्स में वो सारे आइटम्स आते हैं जहाँ पे कैपिटल का मतलब ही होता है स्टॉक या एसेट। वो सारे आइटम्स जो या तो स्टॉक्स या एसेट्स क्रिएट करता है या तो उस एसेट्स को डिक्रीज करेगा, वो सारे आइटम्स कवर किए जाते हैं कहाँ? कैपिटल अकाउंट के अंडर। अब रेवेन्यू रिसीट्स जो है, रिसीट्स का एक जनरल नेचर होता है। क्या नेचर होता है? या तो वो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी या तो वो एसेट को रिड्यूस करेगी। एक जनरल नेचर रिसीट का ये होता है। रेवेन्यू रिसीट क्या है? रेवेन्यू रिसीट आर मतलब रेवेन्यू रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी और डू नॉट रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट ना ही लायबिलिटी क्रिएट करती है ना ही एसेट को रिड्यूस करती है। एंड दीज आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब रिपीटेडली ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, रिकरिंग है नेचर में। आप क्या क्या आइटम्स, क्या क्या एग्जाम्पल है आपकी रेवेन्यू रिसीट्स के? पहला है आपका टैक्स रेवेन्यू, दूसरा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन से ऐसे आइटम्स है? सारे जितने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो पैसा सरकार को मिलती है, वो सारे आइटम्स आएंगे टैक्स रेवेन्यू के अंडर। और जो सारे इनकम जो टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट को मिलता है, वो कहेंगे वो आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर। टैक्स रेवेन्यू में सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के आइटम्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हुआ, इंटरेस्ट टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज हुई। अब बच्चे पूछते हैं एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है मैम, डिफरेंस क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, फिलहाल सबको पता होना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटीज होती हैं जैसे कोई चीज हुई, जो कोई प्रोडक्शन हुआ जो विद इन द कंट्री मैन्युफैक्चर हुआ, उसमें जो ड्यूटीज लगेगी वो होती है एक्साइज ड्यूटी। और जो बाहर से जो चीजें आती है उस पर जो ड्यूटीज लगती है वो होती है कस्टम ड्यूटीज। जो इम्पोर्ट किए जाते हैं उसमें लगता है कस्टम ड्यूटीज। समझ में आया? अब नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से रेवेन्यूज होते हैं? वो सारे रेवेन्यू जो टैक्स के अलावा जो मिलते हैं उसको कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे हुआ इंटरेस्ट रिसीव। अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने लोन दिया, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ, टैक्स के अलावा। एस-चीट। अब एस-चीट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आया है। एस-चीट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, या एस-चीट का मतलब ये होता है कि किसी प्रॉपर्टी का लीगल ओनर की डेथ होने के बाद उसका कोई सक्सेसर नहीं है, अब वो आगे वो प्रॉपर्टी किसी को पास नहीं कर सकेगा, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी अपने पास ले लेती है, अपने अंडर ले लेती है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का ये एक तरीके का नॉन टैक्स रेवेन्यू बन गया एस-चीट। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स जो शेयर से मिलता है गवर्नमेंट को, वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। फीस एंड फाइन्स जो आप भरते हो, जैसे चालान हो गया और बाकी सारे फीस या फाइन्स हो गए जो आपको देना पड़ता है, वो भी जाता है क्या? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हो गए और काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे आईडी कार्ड हुआ, आधार कार्ड जो आप बनाने के, उसके लिए जो आप फीस पे करते हो, नॉमिनल अमाउंट जो पे करते हो,
वो होता है गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? कैपिटल का मतलब ही मैंने क्या बताया, स्टॉक्स या एसेट्स से लेकर होता है। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट लाइबिलिटी। रिसीट्स का जो मैंने आपको बोला एक जनरल नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज करना या एसेट डिक्रीज करना। तो इधर क्या हो रहा है, क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। कैपिटल रिसीट्स जो है या तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है या तो एसेट को रिड्यूस करता है। ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, ये रिपीटेड नहीं होता, इसके ट्रांजैक्शन रिपीट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कैपिटल रिसीट्स का? रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस। अब गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, पब्लिक इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लोन देती है। तो अब इन लोन्स पे गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट उठाती है। अब जब जिनको लोन दिया है वो पूरा लोन रीपे हो गया, पे आउट हो गया लोन, अब तो गवर्नमेंट के पास इंटरेस्ट नहीं जाएगा। इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट का एसेट जो है वो कम हो गया क्योंकि लोन पूरी तरह से रीपे कर दिया गया। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट नहीं ले पा रही है, तो एसेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया गवर्नमेंट का। मार्केट लोन। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभार मार्केट से लोन लेती है, मार्केट से पैसा उठाती है। अब मार्केट से पैसा उठाने का मतलब है कि पब्लिक से लोन लिया, सरकार ने पब्लिक से लोन लिया। अब सरकार की ये लायबिलिटी, गवर्नमेंट की ये लायबिलिटी है लोन को रीपे करना वापस पब्लिक को। तो इस केस में गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। स्मॉल सेविंग्स का मतलब हुआ जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग हुआ, इस पे बहुत नॉमिनल अमाउंट आप जाके डिपॉजिट करते हो। अब इस नॉमिनल अमाउंट पे सरकार इंटरेस्ट तो उतना ही दे रही है। इट्स वेरी इरेलीवेंट फॉर गवर्नमेंट इतने कम अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट देना। सो एक तरीके का ये लाइबिलिटी ही बढ़ाती है किसकी, गवर्नमेंट की। चौथी चीज है, फोर्थ है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है बाहर से हेल्प लेना। बाहर से हेल्प कैसे लेती है गवर्नमेंट, जो है फॉरेन कंट्री से या वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट ने लोन लिया। तो अब ये लोन क्या हुआ, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब क्योंकि लोन को तो उनको रीपे करना होगा, इस केस में एक्सटर्नल असिस्टेंस के केस में गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट को फंड रेज करना होता है। तो गवर्नमेंट बाहर से ना लेकर क्या करती है, पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स है उसको सेल आउट करती है। अब शेयर्स एक तरीके का एसेट होता है, तो जैसे ही शेयर को सेल किया, फंड को रेज करने के लिए एसेट क्या हुआ, गवर्नमेंट का डिक्रीज हो गया। समझ में आया? यहाँ पे एसेट क्या हुआ, गवर्नमेंट का रिड्यूस हो गया। इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो इतना समझ में आया कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट के अंडर जो है रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। कैपिटल बजट के अंडर कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। अभी ये फर्दर रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसा पहुंचता है वो टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसको कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू अदर देन टैक्सेस जो गवर्नमेंट के पास इनकम पहुंचता है उसको कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार ट्रांजैक्शन रिपीट होता है। कैपिटल रिसीट्स नॉन रिकरिंग होता है कि बार बार ट्रांजैक्शन उसके रिपीट नहीं किए जाते हैं। कैपिटल रिसीट्स आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाती है और एसेट्स को रिड्यूस कर देती है। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट में मैं बताऊंगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू बजट के अंडर आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल बजट के अंडर आता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते क्या है और ऐसे कौन से आइटम है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर कवर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक नॉर्मल जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, एक्सपेंसेस करती है, जनरल एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट के होते ही होते हैं अपने देश को चलाने के लिए, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने जनरल सर्विसेज दिया, जैसे डिफेंस को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो खर्चे हुए गवर्नमेंट के, सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया,
हेल्थ, एजुकेशन, आपके पेंशन वगैरह जो गवर्नमेंट देती है उसके लिए जो खर्चे हुए, इकोनॉमिक जो खर्चे हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्रीकल्चर पे जो एक्सपेंसेस करती है, ट्रांसपोर्टेशन पे करती है, कम्युनिकेशन पे जो एक्सपेंसेस होती है, एक नॉर्मल एक्सपेंसेस जो हर साल गवर्नमेंट को इनका करना ही करना होता है अपने देश को चलाने के लिए, उसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिसीट्स का एक जनरल जो नेचर होता है, रिसीट्स का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी को इंक्रीज करना और एसेट को कम करना। उसी तरह से एक्सपेंडिचर का नेचर होता है लायबिलिटी को डिक्रीज करना और एसेट को इंक्रीज करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एनी एसेट और डू नॉट रिड्यूस लायबिलिटी, ना ही ये कोई एसेट क्रिएट करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना ही किसी लायबिलिटी को बढ़ाता है। किसके? गवर्नमेंट के। किसके? गवर्नमेंट के। ना ही एसेट को कम करेगा, ना ही लायबिलिटी को बढ़ाएगा। एग्जाम्पल क्या है? सैलरीज हुआ, पेंशन हुआ, सब्सिडीज जो प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन मार्केट, जो मार्केट से जो गवर्नमेंट लोन लेती है उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है, और एक्सटर्नल लोन्स जो लेती है उस पर जो पे करती है, ये सारी चीजें आपकी आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रिकरिंग इन नेचर होता है, हर साल ये करना पड़ता है, एवरी ईयर ये ट्रांजैक्शन होता है, रिपीट होती है ट्रांजैक्शन। कमिंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल असेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी। या तो वो असेट जो है वो क्रिएट, फाइनेंशियल या फिजिकल असेट जो है वो क्रिएट करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या तो फिर वो लायबिलिटी को रिड्यूस करती है। अब कैपिटल का मतलब ही हुआ आपका स्टॉक के एसेट्स से रिलेटेड। एग्जाम्पल क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर के? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट, कोई असेट को एक्वायर कर लिया, जो एक्सपेंसेस हुए उस एसेट को एक्वायर करने पे, वो होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड्स एंड बिल्डिंग जो एक्वायर करती है या अपना जो ऑफिस बनाती है पब्लिक सेक्टर्स के लिए, उस पे जो एक्सपेंसेस होगा वो क्या आएगा? किसके हेड के अंडर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर। मशीनरी इक्विपमेंट जो खरीदती है, इससे क्या होगा? मशीनरी एंड इक्विपमेंट एक तरीके का एसेट हुआ। किसका एसेट हुआ? गवर्नमेंट का। मशीन खरीदा काम को और बेटर बनाने के लिए और टाइम को रिड्यूस करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए और काम में एक बेटरमेंट आने के लिए, एक तरीके का एसेट हुआ, जो कि एसेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। परचेज ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट ने परचेज कर लिए, वो शेयर्स जो है गवर्नमेंट के पास गया, शेयर्स आए, शेयर्स मतलब क्या हुआ? स्टॉक, एसेट गया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के एसेट में इंक्रीमेंट हुआ। गिविंग लोन टू स्टेट, यूनियन और फॉरेन गवर्नमेंट, मतलब कि लोन जो है एक तरीके का, जो मैंने आपको बताया था कि रिसीट्स में, जो कैपिटल रिसीट्स में लोन को रीपे करना गवर्नमेंट के लिए क्या होता? गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में कि गवर्नमेंट ने लोन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फॉरेन के गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड किया। अब इसी लोन पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ की इंटरेस्ट लेगी, तो इंटरेस्ट लेगा तो इंटरेस्ट एक तरीके से गवर्नमेंट के एसेट को इंक्रीज करता है और लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। ये सारे आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि हर साल इसके ट्रांजैक्शंस नहीं होते, रिपीटेडली ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, वंस इन अ वाइल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो आपको समझ में आया कैपिटल एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथ में अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि डेफिसिट क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही है। और चैप्टर 50% लगभग कंप्लीट हो गया, एक्चुअली 50% से ऊपर ही कंप्लीट हो गया, सिर्फ 2 ही चीज़ें बाकी हैं, प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। उसके बाद आपका ये गवर्नमेंट बजट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इतना समझ में आया? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।